एक पिता अपने बच्चों को ये सोच कर पालता है कि वो बड़े होकर उसकी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, उसका सहारा बनेंगे। लेकिन आज एक ऐसे पिता के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अपने ही जवान बेटे को बुरे तरीके से मौत के घाट उतारता है और उसके बाद वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर फेंक आता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, वो जानकर आप कपकपा उठेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। बात कर रहे हैं हम गुजरात के अहमदाबाद के वास्कड़ा इलाके की। 20 जुलाई की सुबह वहाँ एक कूड़ा ग्राउंड में एक कूड़े बीनने वाले शख्स को एक पैकेट दिखता है। वो उस पैकेट को जब खोल कर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस पैकेट में मानव अंग पड़े हुए थे। वहीं लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पैकेट को देखती है और उस पैकेट के अंदर एक शख्स का कटा हुआ धड़ था। पुलिस और हिस्सों को ढूंढती है कि हो सकता है इसके हाथ, पैर, सर यहीं कहीं पड़े हुए हों। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। पुलिस 3-4 घंटे वहीं पर ढूंढती रहती है, लेकिन पुलिस के पास अचानक से एक फ़ोन आता है और पुलिस को पता चलता है कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही कुछ और पैकेट मिले हैं जिसमें कटे हुए हाथ हैं और पैर भी हैं। इसी तरीके से 4 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर 4 पैकेट मिलते हैं जिसमें हाथ, पैर और धड़ सब कुछ मिल जाता है। लेकिन पुलिस को अभी तक सर नहीं मिला था और पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर ये सारे हिस्से कौन फेंक कर गया है और ये हिस्से किसके हैं। पुलिस सबसे पहले उन सारे हिस्सों का DNA करवाती है कि ये सारे टुकड़े, ये सारे हिस्से एक ही शख्स के हैं या फिर अलग अलग शख्स के हैं। तो पता चलता है कि ये सारे हिस्से एक ही इंसान के हैं और उसके बाद सारे इलाके के CCTV फुटेज चेक किए जाते हैं कि आखिर इन हिस्सों को कौन फेंक कर गया है। तो एक CCTV फुटेज में एक बूढ़ा शख्स दिखता है जो स्कूटी से आता है और उन हिस्सों को वहीं पर फेंक कर चला जाता है। पुलिस स्कूटी का नंबर चेक करती है और पुलिस गाड़ी के नंबर के सहारे उसी इलाके के रहने वाले नीलेश जोशी के घर पहुंचती है। लेकिन नीलेश जोशी के घर ताला पड़ा हुआ था। पुलिस परेशान हो जाती है कि नीलेश जोशी को कहाँ ढूंढा जाए। उसी बीच नीलेश जोशी का नंबर मिल जाता है, लेकिन पुलिस नंबर पर कॉल नहीं करती। सबसे पहले नंबर को ट्रेस करती है, उसकी लोकेशन देखती है और पुलिस नीलेश जोशी को ट्रेस करते हुए राजस्थान के गंगवार रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले आती है। यहाँ पर लाकर नीलेश जोशी से पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी दरिंदगी क्यों की। और नीलेश अपना गुनाह कबूल करते हुए बताता है कि वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहा करता था, लेकिन 3 साल पहले वो रिटायर हो गया और उसके बाद उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। लेकिन वो अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहा था। हितेश पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन उसको गंदी आदतें लग जाती हैं। उसको शराब पीने का शौक़ लग जाता है, वो ड्रग्स भी लेने लगता है। मैं उसको समझाता हूँ, बुझाता हूँ, लेकिन वो नशे का इतना आदी हो गया था कि अब वो मुझे मारने पीटने लगा था, मेरे साथ गाली गलौज करता था और मुझसे ज़बरदस्ती पैसे ले जाता था। उन्हीं पैसों से वो शराब पीता था। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। लेकिन 19 जुलाई की सुबह वो घर पर आता है। वो नशे में धुत था, क्योंकि 2 रात वो अपने दोस्तों के साथ कहीं पर घूम फिर कर 19 जुलाई की सुबह आया था और वो मुझसे आते ही आते पैसों की डिमांड करता है। लेकिन जब मैं पैसों की मना करता हूँ तो वहीं पर रखा हुआ वो फामड़े का डंडा उठाता है और उससे मुझे पीटने लगता है और मैं भी आग बबूला हो जाता हूँ। मैं मसाला कूटने वाला पत्थर वहीं से उठाता हूँ और उसी पत्थर से बेटे के सर पर वार करता हूँ। बेटा ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। मैं उस पत्थर से अपने बेटे के सर पर लगभग 5 से 6 बार वार करता हूँ और बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद मैं घर से बाहर आता हूँ, अपनी स्कूटी उठाकर पास के मंदिर में पहुँचता हूँ। आधे घंटे तक मंदिर में बैठकर अपने गुनाह का प्रायश्चित करता हूँ, गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और स्कूटी लेकर बाज़ार जाता हूँ। वहाँ से पत्थर काटने वाली मशीन लेता हूँ और पॉलीथीन के 2 बैग लेता हूँ और वापस घर आ जाता हूँ। अपने बेटे की लाश को बाथरूम में ले जाकर और मशीन लगाकर उससे बेटे की बॉडी के 6 हिस्से करता हूँ और उनको पैकेट में पैक कर कर शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक आता हूँ कि जिससे पुलिस मुझे ना पकड़ पाए। और उसके बाद मैं यहाँ से घर को लॉक कर कर यहाँ से निकल जाता हूँ नेपाल जाने के लिए। लेकिन अफसोस मैं पकड़ा जाता हूँ और मुझे अपने बेटे की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो कुछ किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया। अगर वो होता तो यहाँ पर नशा करता और आने वाले टाइम में वो तड़प तड़प कर मरता।
आप ऐसे पिता पर क्या बोलना चाहेंगे कि पिता ने बिल्कुल सही किया, या फिर पिता को पुलिस के पास जाना चाहिए था, पुलिस में कंप्लेन दर्ज करता और इस घटना को बिल्कुल सही तरीके से हैंडल करता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।